जो लास्ट लेक्चर था हमारा, जो जिसमें हमने बताया था कि ड्रग एक्सपायर हो जाती है तो उसमें क्या क्या कैसे होती है और क्या क्या उसके डिस्पोज करने के तरीके हैं। तो उस सिलसिले में एक व्यूअर ने ये पूछा था कि आप हमें ये बताएं कि ड्रग को स्टोर कैसे करें, क्योंकि वजह ये है कि जो एक्चुअली जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है ड्रग में, वो उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है ड्रग की, जो कि बनते वक्त उसकी मैन्युफैक्चरिंग के वक्त मैन्युफैक्चरर ने दी होती है कि इसकी स्टेबिलिटी 3 साल है फ़र्ज़ कर लें, या 4 साल है, या 2 साल है। लेकिन वो स्टेबिलिटी डिपेंड भी करती है कुछ फैक्टर्स पे, जिसमें कि उसके स्टेबिलिटी के जो स्टडी की गई होती है उस वक्त उसके ऊपर कुछ टेस्ट किए जाते हैं, लाइट के या डैम्पनेस के या उसके गर्मी सर्दी के टेम्परेचर के। तो जो एक्सपायरी डेट, ये याद रखने की बात है कि जो एक्सपायरी डेट उस पर लिखी हुई है मेडिसिन पे, वो तभी वैलिड होगी कि अगर आपने उसकी कंडीशंस पूरी की हैं। फॉर एग्जांपल, एक दवाई है, उसकी एक्सपायरेशन डेट या एक्सपायरी डेट 1 साल है, तो साथ ही उस पर आप जब देखेंगे तो एक्सपायरी डेट भी लिखी होगी मेडिसिन पे, प्लस मेडिसिन के रैपर पे ये भी लिखा होगा कि वो दवाई जो है कहाँ कैसे स्टोर करनी है। तो उस पर फ़र्ज़ कर वो लिखा होगा कि जी आप इसको 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अंदर सेव करें इस रेंज में। तो उसकी जो एक्सपायरी डेट लिखी होगी वो इसी टेम्परेचर रेंज के अंदर अगर आप दवाई को रखेंगे तब। जैसे हमने अक्सर देखा कि ख़वातीन ख़ास तौर पे हमारी माजरत के साथ, वो चूँकि उनको आसानी होती है तो वो अपनी मेडिसिन आमतौर पर किचन में रख देती हैं। तो किचन में जब रखते हैं तो वो टेम्परेचर जो उसको फॉलो जो हमने करना था उसको स्टोरेज के लिए, वो ओबे नहीं होता। तो आप बैठे बैठे उसको, बज़ाहिर उसकी डेट तो अभी आनी है एक्सपायरी, लेकिन आप बैठे बैठे उसको एक्सपायर कर देते हैं, क्योंकि आपने उसकी मैन्युफैक्चरर्स की जो इंस्ट्रक्शन है कि टेम्परेचर 10 से 20 रखना है या 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है, तो उसको आपने फॉलो नहीं किया, तो वो एक्सपायर एक्चुअली जल्दी होगी और वो बड़ी डेंजरस होगी कि आपने उसको ले लिया। तो इसलिए जो स्टोर करने का सही तरीका ये है कि कैबिनेट रखें, उसमें टेम्परेचर जो उसने दिया उसमें लाजमी उसका फॉलो करें, और ऐसी दवाइयाँ जो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रिज में रखने वाली उनको फ्रिज में रखें, जैसे इंसुलिन है या और ऐसी किस्म के इंजेक्शन वगैरह होते हैं। जो नॉर्मल आम इस्तेमाल की दवाइयाँ उनको ऐसी जगह पे रखें जिसमें वो वाला टेम्परेचर और बाकी जो कंडीशंस डैम्पनेस की हैं वो फॉलो हों। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा किसी तहखाने में रखें या आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे पानी है, दीवार के साथ पानी है, वहाँ पे आपने लगा दी अलमारी। तो जो कैबिनेट है मेडिसिन की, उसको टेम्परेचर की कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, डैम्पनेस की करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे रोशनी कितनी पड़ रही है। अगर कोई ऐसी दवाई है जिस पे लिखा हुआ है कि कीप सेफ फ्रॉम सनलाइट, और आप खिड़की लगा देते, खिड़की ऐसी जगह पे वो कैबिनेट लगा देते हैं जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, तो उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो आने से पहले पहले ही वो दवाई एक्सपायर हो जाएगी। और ख़ास तौर पे जो लिक्विड्स हैं, स्पेशली जो आई ड्रॉप्स हैं, वो खुलने के बाद वो लिक्विड्स भी जो हैं वो आमतौर पे जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसको जब आप उसका ढक्कन खोल देते हैं, सील खोल देते हैं लिक्विड एंटीबायोटिक्स की आमतौर पे, तो फिर उसकी आफ्टर ओपनिंग ऑफ दी दिस कैप, वो उसकी एक्सपायरी डेट वो वाली नहीं रहती जो उस पर लिखी होती है, बल्कि वो 1 वीक या 2 वीक वो लिखा होता है उस डब्बे पे कि ओपनिंग के बाद ये एक्सपायरी फलां डेट तक रहेगी। तो ये आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप स्टोर कर रहे हैं तो वो दवाइयाँ जो हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर, डैम्पनेस और लाइट को ओबे करें, और ऐसी दवाइयाँ उसमें आप ना रखें जो इन पे पूरी नहीं उतरती। शुक्रिया।